अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा, अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। ये रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहा था पाताल लोक, इस भूभाग को प्राचीन काल में प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया था, इंद्रलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इंद्रलोक हिमालय और उसके आसपास का क्षेत्र तथा आसमान तक, पृथ्वी लोक अर्थात जहाँ भी जल, जंगल और समतल भूमि रहने लायक है, और पाताल लोक अर्थात रेगिस्तान और समुद्र के किनारे के अलावा समुद्र के अंदर के लोक। आज जिसे हम खाड़ी कहते हैं, कभी वहाँ पाताल हुआ करता था। इसी तरह के समुद्र से घिरे इलाके को पाताल कहा जाता था। पाताल के कई प्रकार के विभाजन थे। धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन की बताई गई है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के पाताल के स्वर्ग ही है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु और बांधव सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। वहाँ बुढ़ापा नहीं होता। वे सदा जवान और सुंदर बने रहते हैं। पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। राजा बाली को भगवान विष्णु ने पाताल के सुतल लोक का राजा बनाया है और वह तब तक राज करेगा जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए किसी स्थूल शरीर की जरूरत नहीं होती, सूक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार राजा बलि अभी भी जीवित हैं और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था। अहिरावण रावण का भाई था और पाताल लोक का स्वामी था। वह रावण की सहायता के लिए युद्ध के लिए लंका आया था और सोते हुए राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था। पश्चात हनुमान ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण दोनों को वापस ले आए थे। इस विषय पर हनुमान पाताल विजय टाइटल से 2 फिल्में भी बनी थी। संभवतः पाताल लोक से अर्थ आज के दक्षिणी अमेरिका के देश मैक्सिको या ब्राजील से है, जो कि भारत के एकदम नीचे है। ये भी क्यास लगाया जाता है कि पेरू के समीप रावण के हवाई अड्डे थे। मैक्सिको की माया सभ्यता के कुछ खंड आज भी वहाँ के जंगलों के बीच रहस्यमयी हैं, लेकिन घने जंगलों से ढके होने के कारण वहाँ किसी ने खोज नहीं करी। लंबी गुलामी के कारण ऐसी खोज करना या करवाना भारत के बस की बात नहीं थी। लेकिन माया सभ्यता के परिधान, गहने और हाव भाव दैत्य सभ्यता से मिलते जुलते हैं। जब कोलंबस भारत की खोज करता हुआ वेस्ट इंडीज जा पहुंचा था तो उसने इसी भूखंड को भारत समझा था। उसके बाद 1510 में स्पेन ने एक कैदी बल्बोवा को वहां खोज करने पर भेजा, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले जल डमरू मध्य पर पहुंचा और वहां पर प्रशांत महासागर को देखा तो यूरोप वासियों को पहली बार प्रशांत महासागर के धरती पर होने का पता चला। ये वह समय है जब भारत पर लोधी वंश का शासन था और हमारा स्वर्ण युग एक इतिहास बन चुका था। वाल्मीकि रामायण में जब सुग्रीव सीता की खोज के लिए 4 दल भाजते हैं तो उन्हें रास्ते में आने वाले चोरों महासागरों के बारे में बताते हैं। सारांश ये कि जो बात यूरोप वासियों को 1510 में भी पता नहीं थी, रामायण में विश्व के 4 महासागरों का विवरण मिलता है। दक्षिण अमेरिका के उस भूभाग पर स्पेन का कब्जा हो जाने के बाद माया सभ्यता और वहाँ के प्राचीन प्रमाण यह भी नष्ट कर दिए गए और वहाँ कोई चिन्ह नहीं बचा, लेकिन कुछ खंडर आप आज भी वही देख सकते हैं। वह इतिहास लगभग मिट चुका है और उसमें खोज करना अब बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। जब हम अपने देश में ही 75 वर्षों से राम मंदिर नहीं बनवा सके और मुश्किल से राम सेतु बचा पाए हैं।